नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीना शर्मा और मैं आज अपने इस YouTube के ज़रिए आपसे कुछ शास्त्रों के बारे में कुछ कही अनकही सुनी अनसुनी बातों को शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी कि आप लोगों से जुड़ूं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब इस टाइम लॉकडाउन के में जो खाली यही लगा कि चलिए कुछ अपनी जो दिमाग में है या जो सुनी है बचपन से उन बातों को आपके साथ शेयर करूँ। तो आप इस वक्त जैसे है कि सभी रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, कृष्णा देख रहे हैं। सबको पता है कि रामायण में क्या हुआ, महाभारत में क्या होता है या भागवत में क्या है, लेकिन जो उसके पीछे की कुछ स्टोरीज होती हैं, सुनी अनसुनी कहानियां हैं, जो हमने शायद दादी नानी से सुनी हैं या समझी हैं कहीं से, उन बातों के बारे में शायद ही किसी को पता होगा, बहुत कम लोग होते हैं। तो उन्हीं में से जैसे एक था, जैसे आजकल रामायण चल रहा है, हम लोग रामायण देख रहे हैं। तो रामायण में एक पात्र है मंथरा, जिसके बारे में शुरू से इतना निगेटिव है कि मंथरा की वजह से ही रामायण रची या जो भी हुआ। लेकिन हर पॉजिटिव चीज़ के पीछे सकारात्मक तो नकारात्मक चीज़ के पीछे कई बार सकारात्मक चीज़ भी होती है, जैसे कि मंथरा के केस में है। अब मंथरा थी, जैसे जब राम जी का जन्म हुआ था, वो राम जी विष्णु जी का अवतार हैं, ये सबको पता है। तो जब राम जी का जन्म हुआ तो उनसे जो अपेक्षा थी वो उनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो जो उस वक्त राक्षसों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था, उनसे मुक्ति के लिए विष्णु जी का अवतार हुआ था राम जी। अब जब राम जी की उसका प्रचार होने लगा कि उनको अब युवराज पद दे दिया जाए और उनका राज तिलक किया जाए, तो ये जब सूचना ऊपर देवताओं के पास पहुंची तो देवताओं में तो हड़कंप मच गया कि ये कैसे हो सकता है। जो राम जी का जन्म हुआ है वो तो राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ है, वो राज तिलक करवा के एक राजा के रूप में कैसे रह सकते हैं। तो सब देवतागण इकट्ठा हुए और आपस में विचार विमर्श करके वो लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि ब्रह्मा जी अब आप ही हमें इस मुझसे बताइए कि अगर राम जी राम राज्य करेंगे तो राक्षसों से हमें मुक्ति कौन दिलाएगा। तो बहुत सोच विचार के बाद, विचार विमर्श के बाद उन्होंने सबने सरस्वती जी को बुलाया और जो उसकी केकई की दासी थी मंथरा, उन्होंने उसको सरस्वती जी को कहा कि तुम उस मंथरा के पास जाओ, क्योंकि वो थोड़ी कुटिल विचारों की तो थी ही। उन्होंने कहा तुम उसके उस पे जाके जुबान पे बैठ जाओ और इस तरह करो कि राम जी को वनवास मिल जाए और हमें मुक्ति मिल जाए राक्षसों से। तो जी मंथरा जा रही थी महल की ओर केकई के, तभी सरस्वती जी उसकी जीवा पे आकर विराजमान हो गई और उन्होंने फिर जो जो केकई से कहा या कहलवाया वो तो सर्वविदित है ही, कि उन्होंने उनको दो वचन की याद दिलाने को कही, राम जी को वनवास कहा और भरत जी का राज तिलक मांगा। तो उसमें मंथरा का इतना दोष नहीं था। जो ये सब देवताओं के जो ये प्रपंच था या जो जिसके लिए राम जी का जन्म हुआ था, ये सब उसके लिए ही सब गणित, सब जितनी भी घटना घटित हुई वो सब उसी के लिए थी। तो मंथरा बुरी है, लेकिन उसके पीछे जो एक रीज़न था या जो भी उसकी वजह थी वो देवताओं की खुद की एक आकांक्षा थी कि कहीं राक्षसों का वो इतना ना बढ़ जाए धरती के ऊपर कि वो उनके देवताओं के उसमें इंटरफेयर करें और देवताओं की जगह राज करने लगे। तो इसलिए उन्होंने अपने उसको बचाने के लिए, अपना राजपाट बचाने के लिए सरस्वती जी का सहारा लिया और मंत्रा के थ्रू उन्होंने ये सब कराया। ऐसे ही बहुत सी कही अनकही कहानियां हैं जिनके साथ मैं आपसे रोज़ मिला करूँगी। धन्यवाद।